सीधे अपने दर्शकों को अब वो विंडो ओपन कर रहा हूं जिसमें हम भारत के लिहाज से आपको बहुत सारी चीजें बताने जा रहे हैं। म्यांमार संकट के बीच भारत की चिंता बढ़ाने वाला दावा। अब तक म्यांमार से 116 नागरिक तियू नदी पार करके भारत में घुसे। मिजोरम के फोरकॉन विलेज काउंसिल के अध्यक्ष का दावा, जिस रास्ते से घुसपैठ हुई वहां असम राइफल्स की तैनाती नहीं थी। बड़ी खबर, मैं सीधे चलूंगा, सुमित मेरे साथ है। सुमित, क्या क्या जानकारी है? देखिए निशांत, भारत और म्यांमार का बॉर्डर करीबन 1650 किलोमीटर का है और ये कई स्टेट्स में फैला है, लेकिन ये पूरा ओपन बॉर्डर है। और निशांत, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर भारत की तरफ और म्यांमार की तरफ ये खुला इलाका है, क्योंकि ट्राइब्स दोनों के लगभग सेम है। यही वजह है कि जब म्यांमार में इस तरीके की जो पूरी कवायद चल रही है, उसके बाद लगातार वहाँ से बड़ा जो लोग हैं वो भारत की तरफ आ रहे हैं। नदियाँ नाले पार कर कर असम राइफल्स को लगातार इसके लिए डिप्लॉय किया गया, वो रोक भी रहे हैं, लेकिन भारी संख्या में ये लोग कोशिश कर रहे हैं भारत में घुसपैठ करने की। इसी के लेकर होम मिनिस्ट्री ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी चारों स्टेट्स को, खासतौर पे मणिपुर को, मिजोरम को, अरुणाचल को, नागालैंड को, कि ऐसी किसी भी चीज़ को रोकने के लिए पूरी मैकेनिज्म तैयार किए जाए और अगर कोई आता है तो उसको तुरंत वापस भी लौटाया जाए। निशांत, आप जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा राहुल ये जो शॉट्स हैं इनको मिक्स करके चलाते रहे। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, उसके बाद में विष्णु सर और जल प्रसाद के पास आऊंगा। जरिए आपको दिखाना चाहेंगे भारत का जो हाल है, भारत को लेकर जो हमारे साथ चीजें सामने आ रही है। प्ले करें यहां पर। मिजोरम के स्थायी नेता का बहुत बड़ा खुलासा, फोरकॉन विलेज काउंसिल के अध्यक्ष रामलियान का दावा। यहां पर चेंज करें, म्यांमार के 116 नागरिक तियू नदी पार करके मिजोरम के फोरकॉन गांव पहुंचे। नंबर 1, जिस रास्ते से घुसपैठ हुई वहां असम राइफल्स की तैनाती नहीं थी। सैन्य शासन से घबराए म्यांमार के 19 पुलिस वालों ने भारत में शरण ली है, यह रिपोर्ट का है। चंफई जिले प्रशासन का दावा है म्यांमार के 4 पुलिस वालों ने मांगी शरण और भारत ने इनको वापस देने से मना कर दिया। यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सीधे राहुल वॉल ग्राफिक्स के साथ सीधे हमारे जो खास मेहमान हैं उनके पास चलेंगे। विष्णु सर, अब बात कर रहे हैं रेफ्यूजी क्राइसिस की। यह सरकार का एक बहुत बड़ा स्टैंड रहा है रेफ्यूजी क्राइसिस को लेकर और खासकर रेफ्यूजीज को लेकर, और वो एक एक्सट्रीम पोजीशन थी। अगर म्यांमार पे ऐसा किया तो बड़ा नुकसान होगा सर। जी, पोजीशन है और बिल्कुल प्रिंसिपल पोजीशन है, ठीक है, पर एक हकीकत भी है निशांत जी। जब आपके पड़ोस में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, जब इंसानों का समूह जो कि सब कुछ उनका नुकसान हो चुका है, ज़िंदगी बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, तो ये एक ऐसा सैलाब होता है जिसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि भारत भी करेगा, क्योंकि इससे हिंसा बढ़ेगी और एक पड़ोस में होने के कारण ऐसा लगता है कि कुछ जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, कुछ लोग भारत में प्रवेश करेंगे। और पहले भी हुआ है, हमारे देश में लाखों, हजारों, लाखों की तादाद में लोग आए हैं। पर अगर आप मुझे ठीक समझें तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, भारत का जो रवैया है म्यांमार के लिए, उसके बारे में मैं टिप्पणी करना चाहूँगा कि हमने हस्तक्षेप नहीं किया है। हमारा और चीन का फ़र्क ये है कि हम हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते और ना ही करेंगे। हमने अपनी चिंता व्यक्त की है। हमने कहा है कि प्रजातंत्र की बहाली होनी चाहिए, कि जो मतभेद हैं उनको बैठ के निपटाना चाहिए। और अगर आप देखें कि जो दुनिया भर से टिप्पणी हो रही है वो भी बड़ी नपी तुली हो रही है। और जो आपने क्वाड का जिक्र किया, क्वाड ने भी आर्मी की निंदा नहीं की है। क्वाड ने भी कहा है कि हम सपोर्टर हैं म्यांमार के और उनके लोगों के, और प्रजातंत्र को बहाल करना चाहिए। तो ये एक वाकई समस्या है दुनिया के पास, क्योंकि अगर आप टिप्पणी करेंगे, आप दखल अंदाजी करेंगे तो मामला भड़केगा। और अभी मुझे लगता है कि सुधरने से पहले मामला भड़केगा, क्योंकि जब आर्मी के पास ताकत होती है तो वो हिंसा को रोकने में कामयाब नहीं होते। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।